क्लासेस बाय विजेता और आज का टॉपिक है नेचर, स्कोप, एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन उससे पहले डू लाइक माय वीडियो, शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विल स्टार्ट विद द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, उसका क्या नेचर है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं वो। तो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बिकॉज हम जो भी कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी में पढ़ते हैं या फिर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी का जो अगर आप अच्छे से पढ़े तो इट इज डिवाइडेड इनटू स्टेप्स। कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, बेसिकली हम उसमें स्टडी करते हैं कि कैसे जब कोई कंज्यूमर किसी भी तरह की बाइंग प्रोसेस में होता है, कोई भी सामान खरीद रहा होता है, तो व्हाट आर द स्टेप्स ही फॉलोज। वो कंप्लीट स्टेप्स को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, चाहे वो सामान खरीद रहा हो, चाहे वो उसका यूज कर रहा हो, चाहे उसको डिस्पोज कर रहा हो, ये कंप्लीट प्रोसेस कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो जब भी हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर की, तो सबसे पहला चीज होता है इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक बिकॉज इट इज ऑलवेज इन स्टेप्स। ऐसा नहीं होता कि कोई सामान खरीद ले उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो है कि हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करेंगे, फिर परचेज करेंगे और फाइनली हम उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। तो इट इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सेकेंड, इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स मे बी मार्केटिंग, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल, सोशल और कल्चरल। मतलब किसी भी तरह का, जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर या किसी भी तरह का बाइंग प्रोसेस में अगर कोई कंज्यूमर होता है, तो हमेशा उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो किसी ना किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो उसका अपना खुद का प्री डिस्पोजिशन हो, उसका मार्केटिंग कंपनी का कोई मार्केटिंग इनिशिएटिव हो, कोई ना कोई चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसके बाइंग प्रोसेस में। एंड कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। हर एक कस्टमर अलग होता है, अपने आप में यूनिक होता है, हर एक कस्टमर का अपना अपना ट्रेट होता है, तो हर एक कस्टमर बिहेव भी करता है अलग तरीके से। तो कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, हम हर एक इंडिविजुअल को उसके पर्टिकुलर नेचर, उसके लाइफस्टाइल, उसके कल्चर, उसके सोशल, उसके साइकोलॉजिकल डोमेन के साथ देखते हैं और हर एक कस्टमर को अलग अलग ट्रीट करने के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में एक अलग ट्रीटमेंट हमेशा सोचा जाता है। इट इज ऑलवेज कंज्यूमर बिहेवियर कस्टमर्स के साथ तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ भी अलग अलग होता है। मतलब हर एक प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर का बिहेवियर बदल जाता है। जहां पे एक मोबाइल फोन खरीद करके अगर हम महंगे में खरीदते हैं, जब एकदम शुरू में आता है, जब कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है और हम तब खरीदते हैं और महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब इनिशियली मान लीजिए कोई आईफोन लॉन्च हुआ है और आई बाय इट 64,000 और 6 महीने के बाद मेरे दोस्त ने उसे 50,000 में खरीदा, तो भी हम बहुत प्राउड फील करते कि वाह, मैं अभी तुमने जो खरीदा वो तो काफी पुराना हो गया, मैंने जब खरीदा था इसका दाम 64,000 था, एंड वी फील प्राउड इन दैट मोमेंट। और दूसरी जगह मतलब एक महंगा सामान खरीद के भी हम कभी खुश हो जाते हैं, और कभी किसी दोस्त ने कहीं पे अगर हमें किसी चीज के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती है तो वहां पे हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंज्यूमर का बिहेवियर बदल जाता है। उसी तरह ये कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ मार्केटर, उनके लिए भी बहुत वाइटल है। वाइटल बिकॉज अगर आप अपने कंज्यूमर को जानेंगे नहीं तो आप उसके हिसाब से ना ही आप कोई उसके नीड को जान सकते, ना ही आप कोई प्रोडक्ट बना सकते और ना ही उसको आप मार्केट कर सकते। तो इट इज वेरी वाइटल फॉर मार्केटर्स टू नो अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट, जिसको भी वो मार्केट करना चाहते हैं। इसके साथ कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर एक कंज्यूमर एक चेंज अंडरगो करता है, बिकॉज क्या होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। एज के साथ, एजुकेशन के साथ, इनकम लेवल के साथ हमारे जो टेस्ट होता है, हमारा जो प्रेफरेंस होता है वो बदलता रहता है। हम छोटे होते हैं तो शायद हमें छोटी साइकिल पसंद होती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कार का साइज भी छोटा लगने लगता है। तो इट चेंजेस फ्रॉम आवर एज, आवर एजुकेशन, इनकम एंड अदर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं वो है स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है।
तो सबसे पहला स्कोप कंज्यूमर बिहेवियर का मार्केटिंग मैनेजमेंट में है। बिकॉज अगर आपको याद हो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड कंज्यूमर्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से ही हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उसमें हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट में हम नीश के बारे में बात करते हैं, सेलिंग में हमने जो बनाया हम उसके बारे में, बेचने के बारे में बात करते हैं। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से हम कंज्यूमर के नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना और फिर उसको मार्केट में प्रेजेंट करना, इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो लेन देन है ये हमेशा लगा हुआ रहता है, या मार्केटिंग मैनेजमेंट विदाउट कंज्यूमर बिहेवियर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप कंज्यूमर को जानेंगे नहीं तो आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। दूसरी जगह जहां पे हम स्कोप देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, वो होता है नॉन प्रॉफिट एंड सोसाइटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग के ऊपर। पहला तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम वेल्थ क्रिएशन की भी बात करते हैं, वहां हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की भी बात करते हैं। लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर का वहां पे भी स्कोप है जहां पे हम प्रॉफिट मेकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते, वहां हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई सोशल एक्टिविटी करना है, हम कोई सोशल एंटरप्रेन्योर है, तो व्हाट विल बी माय फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाट विल बी माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए भी हमको उस पर्टिकुलर ग्रुप को जानना जरूरी है। एक पर्सन जिसको एनिमल वेलफेयर में इंटरेस्ट है और दूसरा जिसको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, दोनों का जो टारगेट ग्रुप है वो एकदम डिफरेंट है। तो ये टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, उसके हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। तो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट में नहीं, सोशल मार्केटिंग में, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज में भी कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत स्कोप है। उसके बाद तीसरी चीज होती है कंज्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में भी कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत स्कोप है। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए कंज्यूमर कौन है? उनके जो जनता जो वोट दे रही है, जो वोट बैंक है उनका, जो जिसको वो सर्व कर रहे हैं वो। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग करती है या अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम करती है, उसके लिए भी उसको कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, ये बेसिकली जो वोट बैंक्स है, अगर आप ध्यान से देखें तो वोट बैंक है उनका रूरल एरियाज में ज्यादा वोट बैंक होता है। अर्बन पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे कम वोटिंग करती है इन कंपैरिजन टू रूरल पीपल। तो रूरल पीपल को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है जो बीपीएल लेवल या फिर रूरल पॉपुलेशन को लेकर के बनाई जाती है। जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई, या फ्री फूड का स्कीम्स हो गया। ये सारी चीज हम अपने जो गवर्नमेंट है वो भी अपने कंज्यूमर को ध्यान में रख करके बनाती है। वहां पे भी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अकॉर्डिंगली ही होती है कि आप अपने कंज्यूमर के नीड्स को आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट अगर अपने कंज्यूमर्स को, मतलब अपनी जो जनता, उसके बारे में अगर नहीं सोचती, उनके कंज्यूमर बाइंग पैटर्न के बारे में नहीं जानती, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करती, तो वो स्कीम्स नहीं बना सकती है। और वो स्कीम्स जो बनाती है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो भी स्कीम्स बनाती है उसके लिए भी उसे कंज्यूमर का बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चौथी चीज आती है डी मार्केटिंग। ये दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डी मार्केटिंग क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग जब हम किसी चीज के लिए, यूसेज के लिए, अगर हम अपने कंज्यूमर्स को डिस्करेज करना चाहते हैं, डिस्करेज इन द सेंस कि हम नहीं चाहते कि उसका यूसेज बहुत ज्यादा हो, तो वैसे केस में हम वहाँ कंज्यूमर बिहेवियर और डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूसेज होता है। डी मार्केटिंग में जैसे कि एग्जांपल है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, या फिर हम उसके कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहते हैं तब भी हो सकता है। जैसे हम नहीं चाहते कि लोग अब, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गंगा में बहुत सारा, गंगा भी पोल्यूट हो चुकी है, और बहुत सारी नदियां, पूरी दुनिया की बहुत सारी नदी है जो पोल्यूट हो चुकी है प्लास्टिक की वजह से। और लेकिन प्लास्टिक तो हमारा एक प्रोडक्ट था जो जो हमारे बेनिफिट के लिए बनाया गया था, जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है, प्रॉपर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। पैकेजिंग मतलब प्लास्टिक हमारा बहुत डेली यूसेज का सामान है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को उसको डीमार्केट करना पड़ रहा है, या फिर कंपनीज को उसको डीमार्केट करना पड़ रहा है बिकॉज उसके कंजम्पशन से बहुत नुकसान हो रहा है। तो वैसे केस में जैसे आप एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, स्लोगन्स देखते होंगे कि यूज रेफ्रेन फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक्स और डू नॉट यूज प्लास्टिक्स। उसी तरह से सिगरेट कंजम्पशन इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, समवन इज मेकिंग सिगरेट, राइट?
तो someone is making cigarette, still they are writing this on their packet that it is injurious for their health. This is all about demarketing. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर एडुकेशन। कंज्यूमर को एडुकेट करने के लिए, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है उसके यूसेज के लिए, जनरल एक्टिविटीज के लिए, या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को जानना जरूरी होता है। जैसे रूरल पॉपुलेशन को आपने अभी हाल फिलहाल एक बहुत एडवर्टीजमेंट आप हमेशा देखते होंगे पोलियो ड्रॉप्स को लेकर के, कि भाई पोलियो ड्रॉप्स इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, उसको पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए। या फिर आप जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले कैसे आप पोलिंग बूथ्स में कैसे जाना है, अपने वोटर आईडीज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। तो ये इसलिए बिकॉज उस समय कंज्यूमर की जो नीड है वो ये है कि उनको प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि कैसे वो वोट दे सकते हैं, उनका जो नेता है या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट लीडर वहां पे खड़ा है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट इज where we find application of consumer behavior. So application of consumer behavior is, first step, we analyze the marketing opportunity with the help of consumer behavior. जहां पे भी जैसे ही कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, और पहले जैसे कहा कि कंज्यूमर डिफरेंट होता है, हर एक कंज्यूमर डिफरेंट होता है, तो हर एक कंज्यूमर आपको एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक कंज्यूमर आपको एक नीश क्रिएट करने का मौका देता है। अगर आप अपने कंज्यूमर को जितना ज्यादा अच्छे से समझते हैं उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इज एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। कंज्यूमर के नीड्स, उसके यूसेज पैटर्न, उसके डिस्पोजल पैटर्न से ही हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन के बाद ही हम अपने टारगेट को, अपने टारगेट मार्केट को चूज कर सकते हैं। तो बेस ऑफ सेगमेंटेशन इज यू शुड नो योर कंज्यूमर वेल। अगर आपको पता ही नहीं कि लोग शैम्पू का इस्तेमाल किस किस चीजों के लिए करते हैं, कोई डैंड्रफ के लिए कर सकता है, कोई बालों को ब्लैक रखने के लिए करता है, कोई लाइवली क्लीन करने के लिए करता है, तो ये सारी तो कंज्यूमर की नीड्स है ना। अगर आप इन कंज्यूमर नीड्स को जानते ही नहीं तो आप सेगमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आप सेगमेंट नहीं कर पाएंगे तो विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर करेक्ट टारगेट मार्केट। तो ये टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। जब भी आपको अपने मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस लेना हो, मार्केटिंग मिक्स मतलब आपके 4 P's। 4 P's मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, आपका प्राइसिंग कैसा होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, या आप अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे करेंगे। ये सब कुछ मार्केटिंग मिक्स डिसीजन होता है। इसके लिए आपको कंज्यूमर्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी प्रोडक्ट विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स यूथ, आप कुछ कॉलेज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं विच इज वेरी पॉपुलर अमंग यूथ, तो उसके लिए आप अगर आप होर्डिंग लगाएंगे तो शायद उतना हेल्पफुल ना हो जितना कि अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहां पे ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। बिकॉज आपका जो यूथ, जो आपका पॉपुलेशन है, वो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप जो अपना प्रमोशनल कैंपेन डिजाइन करेंगे, वो अगर आप अपने कंज्यूमर्स को नहीं जानते तो यू विल बी वेस्टिंग योर मनी, और आपको उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो मार्केटिंग में डिसीजंस लेने के लिए भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर जानना जरूरी है। अगर आपका कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है तो प्राइसिंग आपको कम रखनी पड़ेगी। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट को इनहांस करना पड़ेगा, और वहां पे प्राइसिंग टेक्निक विल बी डिफरेंट। तो ये मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस लेने में भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर का वहां पे भी एप्लीकेशन है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि सोशल और नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए भी हमको कंज्यूमर बिहेवियर का एप्लीकेशन वहां पे लगता है। जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट को, लोगों को बोलना है कि उन्हें प्रधानमंत्री फंड में डोनेट करना चाहिए, तो दे विल फोकस ऑन डिजास्टर और उसके रिलेटेड कैंपेन्स। तो डिजास्टर और उससे रिलेटेड कैंपेन से कंज्यूमर के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कितने लेवल तक मोटिवेट होते हैं अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके गवर्नमेंट के फंड में डालने के लिए। तो ये आपको ये कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में प्रॉपरली नहीं जानते तो अपने कैंपेन्स डिजाइन नहीं कर सकते, आप सोशल एक्टिविटी या मार्केटिंग एक्टिविटीज करने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड वी नेक्स्ट मूव
So now we'll talk about importance, significance of consumer behavior. When we are asked what is the importance or what is the significance of consumer behavior, तो इसका एप्लीकेशन आपको बहुत जगह मिलेगा. सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जहां पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल होते हुए सिग्निफिकेंस वहां पे. सबसे पहला प्रोडक्शन पॉलिसी. आप अगर अपने कंज्यूमर को नहीं जानते, विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच इज सूटेबल फॉर देम. तो आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी में वी बेसिकली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, quality of the product, labeling of the product, what will be the size of the product, what will be the variant, product line, length and everything. ये सारी चीजें प्रोडक्शन पॉलिसी का हिस्सा है. उसके बाद जो बात करते हैं वो होती है प्राइसिंग पॉलिसीज. प्राइसिंग पॉलिसीज में हम, अगर आपको जैसे पहले बताया कि आपको अपने कंज्यूमर को जानना है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चूज करते हैं. आप स्किमिंग यूज करेंगे, आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करेंगे, आप डिफरेंशियल प्राइसिंग यूज करेंगे, आप कस्टमरी प्राइसिंग यूज करेंगे. किस तरह की प्राइसिंग टेक्निक आप यूज करेंगे, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड ओनली बाय नोइंग द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ योर सेलेक्टेड टारगेट मार्केट. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब आपका जो कंज्यूमर है वो कहाँ किस तरह से जाकर के बाइंग करना पसंद करता है. वो ऑनलाइन पसंद करेगा सामान लेना, फोन करके सामान को मंगवाना पसंद करेगा डायरेक्टली कंज्यूमर अपने मैन्युफैक्चरर से, या फिर वो किसी रिटेल स्टोर में जाकर के और वहां लाइन में लग करके खरीदना चाहता है, या फिर वो किसी सुपरमार्केट में जाना पसंद करता है. तो किस तरह से वो प्रोडक्ट को लेना चाहता है, किस तरह से प्रोडक्ट को बाय करना चाहेगा, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहेगा, इसके लिए भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है. नो वन विल गो एंड बाय अ टीवी, से 52 और 75 इंच टीवी इन अ जनरल स्टोर. उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए जहां पे वो टीवी को चलता हुआ देख सके, वो अदर जितने भी आसपास के टीवी से उसको कंपेयर कर सके. तो उस तरह का जो, अगर आपको कंज्यूमर को और प्रोडक्ट को दोनों को अगर आप अलाइन नहीं करेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी खराब हो सकता है. उसके बाद सेल्स प्रमोशन, जैसे आपसे पहले बात करी कि सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आपकी कैसी होंगी, किस तरह का सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी इज नेसेसरी. जैसे आप देखते होंगे कि मूवीज का जो प्रमोशन होता है वो ज्यादातर मॉल्स में होता है, या फिर उसको ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे यूथ बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो मूवी देखने जाते हैं वो पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होती है. ना बच्चे जाते हैं बहुत ज्यादा मूवी देखने, ना ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, उनको टाइम नहीं होता कि वो जाकर के मूवीज देखे. तो इसमें ज्यादा कौन जाता है, इसके लिए ज्यादातर यूथ, यंग बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं वैसे लोग जाते हैं. तो मॉल्स कॉलेजेस में आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादातर मूवीज के लिए सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी की जाती है. एमटीवी रोडीज या फिर इस तरह की चीजें जो रिलेटेड टू यूथ हैं, तो उनको उसी जगह पे आप फोकस करेंगे. लेकिन अगर आपको एक ऐसा कुछ अ, कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो विल गो टू अ स्कूल. तो आपका कंज्यूमर कैसा है इसको जाने बिना आप अगर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं तो यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. उसके बाद मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आपको नीश आइडेंटिफाई करना है, अलग मार्केट आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर की जरूरत पड़ती है. कंज्यूमर के प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ देयर रिएक्शन, किस तरह से कंज्यूमर किस एस्पेक्ट पे कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए भी हमको कंज्यूमर बिहेवियर का जानना जरूरी है. और प्लस अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए जानना हो, या कोई नया कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के चेंजेस को स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी मार्केटिंग न्यू कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अपने कंज्यूमर को जानने के लिए, उसकी नीड को जान के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर का जरूरत पड़ेगा. इसको जानना जरूरी है या फिर वहां पे उसका इंपॉर्टेंस है. तो दिस इज ऑल अबाउट नेचर, scope, application, importance, and significance of consumer behavior. So with this, I'd like to thank you for listening to my presentation. Thank you very much. For any question, any query, you can write to me at vijeta.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Thank you very much and happy learning.